हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मेरा मौक़िफ़ ये है कि आजकल कुछ सालों से एक फ़ितना चल रहा है कि सारे मसलकों को छोड़ो, मज़हब के साथ मिलके चलो और बाकी मसलक का तो ठीक है, हमारे शहर में ये हमारे सलफ़ियों में भी ये फैल रहा है कि अच्छा तो एक काम सारे करें, मैं आपको उलेमा होल्ड पे रखता हूँ। मैं चाह रहा था कि हमारे मौक़िफ़ के कोई मुख़ालिफ़ हो ना, तो मैं उनको पहले लूँ क्योंकि आपके नहीं, टाइटल नहीं, से मुझे नहीं, नहीं, मुख़ालिफ़ ज़ैद भाई बहुत अहम सवाल जी। किया इन्होंने। इनको नहीं, इनको रखो, सामने रखो इनको। ये हाँ, बहुत बताइए। एक्चुअली क्योंकि अहले हदीस को ब्लेम दो किया है कि अहले हदीस हाँ, में हाँ। कुछ लोग हैं, ऐसा करते हैं। नहीं, नहीं, ये देखो मैं भाई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी बात पूरी कौन है? होने दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि मैं कौन ब्लेम अहले नहीं हदीस है कर जो रहा हूँ। कहता है कौन अहले हदीस है जो ऐसा कहता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कौन अहले हदीस है नहीं, जो नहीं, कहता है कि कहते सबका नहीं साथ हैं, नहीं सबका विकास, बोलते सुलह हैं। कुल्ली, ये कौन है? अरे ये आप अहले हदीस पे ब्लेम हमारे कर रहे लोग हैं ना कि बोलते अहले हैं। हदीस कहते हैं कि सबको साथ लेके चलो। कौन है? कोई एक का नाम नहीं बताओ कौन भाई, है? शेख साहब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये हुँ। कुछ दूसरे मसलकों में ऐसा बोलते हैं ना, सारे हाँ, दूसरे मसलकों लोग को बोलते हैं। हाँ, छोड़ो, ये मज़हब को कहिए छोड़ो। हाँ। ये ठीक है। ये कहिए दूसरे नहीं, लोग मैं बोलते हैं ऐसा ही लेकिन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं हुँ, ऐसा ही बोल रहा हूँ। हुँ, इससे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। और ये जो कोई फ़ितना है हमारे सल्फ़ियों में भी धीरे-धीरे फैल रहा है और हाँ, 2 ये साल जो आपने पहले कहा ना, हुँ, ये जो आपने कहा कि हमारे सल्फ़ियों में फैल रहा है, मैं इसकी गवाही चाहता हूँ, शहादत चाहता हूँ। कौन सल्फ़ी क्योंकि हज़रात हैं? वो कौन लोग हैं जिनके अंदर ये फ़ितना आ रहा है कि सबका साथ सबके साथ चलो सब कदम से कदम मिला के, ये कौन लोग मुझे बताइए? कहाँ नहीं, के लोग हैं? नहीं एक्चुअली किस लोकेशन पर हैं? ये किस जगह पर हैं? आप बता सकते हैं? कर्नाटका की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे हुँ, कर्नाटक में है, 2 अच्छा। साल पहले हाँ, 2 साल पहले क्या हुआ था, एक प्रोग्राम रखा गया था और हुँ, सारे अलग-अलग मसलक के उलेमा को बुलाया गया। उनको उनके एक-एक उन्वान दिया गया था कि हाँ, हाँ। हमारी तरफ से था ये सैलफियों की तरफ से। तो हुँ, वो अपना-अपना उन्वान लेके तो लोग बोल रहे थे अपना-अपना जो भी बयान किया उन्होंने। लेकिन हम सैलफियों को तो ये जो नए-नए बने होते हैं, उनको तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना कि इसने क्या बोला, सही बोला कि नहीं बोला। देखो इसका भाई, मतलब मैं सारे आपसे सही गुज़ारिश होंगे। करता हूँ कि अगर कहीं पे कुछ हुआ है, वहाँ के उलमा से जाके बात करें। अहले हदीस बहुत बड़ी जमात है। अगर 1-2 ने कुछ कह दिया, तो इस तरह से आके कहना कि सल्फ़ियों में ये फ़ितना घुस रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भई। ये आजकल अजीब तमाशा बन गया है कि हर आदमी खड़ा होके सल्फ़ियों में हर फ़ितने घुसा रहा है। यानी ये भी सल्फ़ियों में आ रहा है, ये भी सल्फ़ियों में आ रहा है, ये भी सल्फ़ियत है कहाँ भई? हैं? हर फ़ितने ज़बरदस्ती घुसाए चले जा रहे हैं, सल्फ़ियों में आ रहा है। कहीं पे मैं इनकार नहीं करता भई, सल्फ़ी भी मासूम अली खता नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आ रही है कहीं पे, तो ख़ास उस जगह जाके बात कीजिए पूरी वज़ाहत के साथ, पूरी सत ऐसे इजमाली तौर पर सल्फ़ियों में आ रहा है, ये कम से कम मुझे तो नहीं हज़म होता है। आपने कर्नाटका की बात की, पूरा आप उसका पोस्टर मेंशन कीजिए, सबको एक्सपोज़ कीजिए, लाइए सामने। एक एक आदमी ऐसे सबको मशकूक कर देना, भई कहीं कहीं पे 4 लोग बैठे हुए हो और कहते हैं इसमें 2 लोग शराबी हैं, तो जो 2 जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ ना, वो भी बेचारे मशकूक हो जाते हैं। हाँ? तो इस तरह से सब के सब मशकूक हो जाते हैं। नहीं सल्फ़ियों में ये हो रहा है, सुनिएगा सल्फ़ियों में हो रहा है। इस तरह की बात ना मेंशन करके बात करनी चाहिए कि भई ताकि दूसरे लोग मशकूक ना हो। सल्फ़ियों में हर जगह के सल्फ़ी ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में 2-3 लोग हैं बस, बाकी कोई सल्फ़ी बचा ही नहीं, बाकी कोई सल्फ़ी है ही नहीं। इस तरह से इल्ज़ाम लगा-लगा के बस आप पूछने लगो किसी से कि भई कौन सल्फ़ी है हिंदुस्तान में, तो ज़बान गुम हो जाती है, मुँह में दही जम जाती है। भई जो इस तरह की बात करते हैं ना सल्फ़ियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उनसे पूछेंगे कि हिंदुस्तान में कौन सल्फ़ी है? मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने अहले हदीस के फ़ारिगीन हैं, सब सल्फ़ी हैं। सलफ़ी उलमा की बात करें सब सल्फ़ी हैं, सिवाय उन लोगों के जिन पे नक़्द हुआ है, जिनको उलमा अहले हदीस ने नोटिस लिया है, जिनको ख़ारिज किया अहले हदीस जमात से ख़ारिज करना चाहिए। जो शख़्स जो है गुमराही की तरफ चला जाए, बिला झिझक कह जाना चाहिए अहले हदीस नहीं रहा, उसके जमात से बाहर निकल के करना चाहिए। लेकिन हमारे इतने सारे इदारे अहले हदीस के हैं, सल्फ़ी इदारे हिंदुस्तान में, वहाँ के जितने भी अहले इल्म फ़ारिगीन हैं, सब के सब सल्फ़ी हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भई चंद लोग हैं सिर्फ़ सल्फ़ी, बाकी सब के सब बिगड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि ख़ैर ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए भई इस तरह के जुमले बोल के सल्फ़ियों में ये हो रहा है, सारे सल्फ़ियों को मशकूक बना रहे हैं कुछ लोग। ये मुनासिब नहीं है भई। कहीं शेख ख़ास मेरा जगह कुछ हो मतलब रहा आप समझे है। नहीं, मेरा मतलब ये आप समझे नहीं। हुँ, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सुनने में तो मीठा लगता है ना ये बात कि सारे लोगों को छोड़ो बस अब ये एक होने का वक़्त है, तो सब मिलके जाने की कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि मैं और अभी मैं जस्ट मेरे ज़मीर भाई से ये कहीं प्रोग्राम हुआ तो उसका वीडियो भेजिए हमको, हम एक बार वेरीफ़ाई करें ना। अहले हदीस में कुछ लोग इस हद तक जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो हमें ज़रा भेजो लेकिन ना, हम भी तो देखें कौन है? हो सकता है हमारे नहीं, कॉन्टैक्ट में हो तो हम बात कर सकें उनसे। नहीं हो सकता है ऐसे इनको इल्ज़ाम लगा के कंफ्यूजन, बस सवाल-जवाब इनको इससे ये ठीक नहीं। कंफ्यूजन हुआ हो। आप इनको हाँ, आप नहीं, हमें हो भेजिए सकता है कौन इनको लोग हैं? नहीं इस चीज से कंफ्यूजन हुआ हो क्योंकि सारे मसलक सही हैं, अहले हदीस में तो इस तरह का मौकफ हमारे इल्म में कहीं नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता शेख है कमाल मैंने तो किसी अपनी लाइफ़ में किसी को नहीं सुना किसी अहले हदीस को ये कहते हुए कि नहीं, सारे मसले लेकिन सही हैं। किसी मेरा इलाके में ऐसा हो हमेशा सकता है शेख कि हो कोई सकता है। प्रोग्राम ऐसा हुआ हो कि जिसमें आम बुराइयों के खिलाफ सारे मसलक के उलमा को दावत दी गई हो। ये तो मुमकिन है जी, कि भाई किसी जी इलाके में प्रोग्राम हुआ मुमकिन है और इसकी शराब गुंजाइश के भी है। खिलाफ
नशे के इसकी खिलाफ, गुंजाइश तो भी है। उसमें नहीं अभी तो हर मुंबई मसले का में ये हो सकता है। शेख कमाल मुंबई में सूबाई जमीयत अहले हदीस की तरफ से इसी जो है हाल में प्रोग्राम हुआ था, इस्लाम और रवादारी, जिसमें न सिर्फ दूसरे मसालिक को बुलाया गया था बल्कि फिल्मी दुनिया वालों तक को बुलाया गया था, महेश भट्ट को बुलाया गया था, किस किस को नहीं बुलाया गया था। ये तो तो कभी मुमकिन है। ऐसा होता है, कोई उसकी वजह होती है, तो उससे ये शेख नतीजा निकाल लेना कि नहीं ये सबको एक जैसा करने की बात करते हैं, तो वो ऐसा ठीक नहीं नहीं। शेख, मेरा आप मतलब समझे नहीं। एक्चुअली ये हमारे सल्फी उलेमा से ने तो ऐसा कहा नहीं, लेकिन ये जो है ना कि मैं क्या बोलूं, अभी मैं कैसे समझाऊं आपको। एक एक प्रोग्राम हुआ था मोहब्बत रसूल नाम का, हमारा यहाँ पे कोई उतना जी फेमस आलिम नहीं है कि आपको मैं नाम लेके बता दूं। इसलिए मैंने तो कहा कि आप हमको भेजिए वीडियो वगैरह, हम भी तो थोड़ा देखें ना भाई। आप एक बात नकल कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी पर बोल दे। अभी तो कुछ लोग कैसे करते हैं ना, किसी भी आलिम से कुछ भी बोलवा लेते हैं, बाद में वो वीडियो जोड़ के एक दूसरे को तमाशा बना देते हैं उस पर। तो एक बार हम भी तो देख ले कौन है, क्या कह रहा है, क्या मतलब। हो सकता है आप कुछ और समझ रहे हो, जैसे अभी आपने मुझसे ना, आप समझे नहीं, मैं कहता हूँ आप नहीं समझे। मैं कैसे तय करूं कि आपने सही समझा है? मैं कैसे तय करूं कि आपने सही समझा है जब मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं? तो आप उन लोगों की बात कैसे समझ गए? जब मेरे लिए मुश्किल हो रही है कि मैं आपकी बात समझ पाऊं, तो प्रोग्राम आपने उन लोगों का मकसद, उन लोगों का पूरा मनहज आप समझ गए, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए हम देखना चाहेंगे कौन सा प्रोग्राम है, कौन से लोग हैं, ताकि सही नतीजे पर पहुंच सके। हमारी इस तरह के सवाल जो आपको कोई इस्तेमाल न कर सके बिला वजह जाके कि फला ने फला को बोल दिया, फला को बोल दिया। अरे ऐसे अननोन लोगों को क्या बोले, पता चले कौन है सल्फी है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। हमें आप यहाँ नहीं बता सकते, प्राइवेट आइए, आप हमको भेजिए उन लोगों की वीडियोस, हम वहां आपको जवाब देंगे। लेकिन ऐसे अननोन कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो कॉमन सेंस है भाई, हर कोई जानता है कि ऐसा नहीं, गलत बात है, इसे बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है, अहले हदीस के मनहज ही नहीं है। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब कि मैं ज्यादातर अबू जैद समीर शेख से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो अच्छी बात, उनसे बहुत किसी अच्छी एक बात। बार सुना था कि हम्म। दूसरे जो गैर मनहज लोग जो दूसरे हैं, जिनमें कुछ दूसरे क्या अलग है, है ना, क्या है, वो दूसरे क्या है, दूसरे क्या है? दूसरे मनहज के बयान सुनने से परहेज करना है कि हमें पता नहीं कि वो कौन सी बात गलत बोल रहे हैं, कौन सा सही, तो इसलिए बस क्या तो एहतियात करना है। तो इस हिसाब से मैं उस नजरिए के हिसाब से मैं ये इस बात कर रहा मौकिफ हूँ कि से दूसरे कौन अहले हदीस है जो इख्तलाफ करता है? जो आपने पेश किया ना कि जो गुमराह है, नहीं बिदती है, उन लोगों दूसरे को के नहीं समझना स्टेज पे चाहिए। जाना और हिंदुस्तान में उनको कौन है जो इससे इख्तलाफ करता है मेरे भाई? नहीं दूसरों के स्टेज पे जाना और उनको हमारे स्टेज पे दावत देना कि मोहब्बत रसूल है, आप भी एक उन्वान देते हैं तो ये उनमें नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना कि सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई, क्या ये मनहजी नहीं है? सूबाई जमीयत अहले हदीस है। मुंबई हिंदुस्तान की एक बड़ी जमीयत है। इन लोगों ने न सिर्फ बरेलवियों को बुलाया, जो न सिर्फ देवबंदियों को बुलाया, बल्कि फिल्म दुनिया वालों तक बुला लिया। तो क्या कहते हैं ये लोग मना से खारिज हो गए, गुमराह हो गए? भाई हो नहीं सकता है, नहीं इसलिए मैं कह रहा ये हूँ। बोल रहा हूँ कि ये इसीलिए करना नहीं, सही है आप कि नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लाए, पहले देखो कौन लोग हैं, कहां, किसने प्रोग्राम किया, किसको बुला लिया, क्या मकसद था। बगैर वो पूरा डिटेल में जाने हुए हम हुक्म नहीं लगा सकते कि उन लोगों ने गलत किया। हमें नहीं मालूम, ये आप बयान कर रहे हो, पता नहीं आप सही से समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। बाकी उसूली तौर पर तो सबका मामला ये है कि नहीं जाना चाहिए। बतौर उसूल अगर किसी आलिम ने कहा हो कि अहले बिदअत के साथ जो है उठना बैठना चाहिए, उनके साथ जो है उनको उस्ताद बना लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, ऐसा उसूली तौर पर, तासीली तौर पर किसी अहले हदीस आलिम ने कहा हो तो बताओ। अगर नहीं कहा है, ऐसा नहीं किसी का मौक़िफ़ नहीं ऐसा है, किसी प्रैक्टिकल भी आपको सल्फी लगता है आलिम कहीं ने पे हुआ, नहीं तो हमको लाओ, बताओ, प्रूफ करो उसको, सबूत दो उसका। चले, मैं ऐसा उम्मीद किसी करता हूँ सल्फी कि आलिम से तो उनके नहीं जवाब सुना मैं। आप क्या आप करिए ना, प्राइवेट में लाइए, वो सारी चीजें लाइए, हमको बताइए, देखें मेरे कौन ख्याल लोग से हैं। वाज़ेह हैं जी। लेकिन अच्छा, एक और पूछना था, रमजान का ऐसा क्या करिए, टाइमिंग है आपके? मौका आपके मौका स्ट्रीम का मिलता है क्या तो मैं बता टाइमिंग? दूं। आपके हाँ, स्ट्रीम का क्या रमजान टाइमिंग है टाइमिंग, रमजान में? गुड क्वेश्चन। सब लोग सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए। मुझे एडिक्शन रमजान में हुआ है आपके स्ट्रीम से। हमारी रमजान की टाइमिंग इंशाल्लाह होगी रात में, यानी अगर कल चांद निकल गया तो कल हमारी स्ट्रीम कितने बजे होगी? 9:30 बजे नहीं होगी। रमजान की हमारी टाइमिंग है 11:45। कितने बजे? 11:45 वहां से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, और 11:45 से 12:15, 1:15, 1:15 तक हमारी ट्यूसडे की स्ट्रीम होगी, और 1:45 तक हमारी वेडनेसडे की स्ट्रीम होगी, यानी 2.5 घंटा और 3 घंटा इस तरह से इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीम होगी। अच्छी बात है सर सारे जैद भाई, भाई। एक और बात क्लियर करना है। एक्चुअली सवाल पूछने का मकसद ये था कि जो आम जो भी सुन रहे हैं उनके लिए एक कुछ नसीहत हो, इसलिए, और कुछ मकसद नहीं था। जी जी, ठीक है। तो कई बातें आ चुकी है तो मैं दोहराता नहीं हूँ। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाक शुक्र।